हैं आतंकी हमले से। जी हां, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने नापाक हरकत को अंजाम दिया है। राजौरी में आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि आतंकी हमले के बाद एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया है। माना यह जा रहा है कि राजौरी पुंछ में 25 से 30 आतंकी एक्टिव हैं। जी हां, 25 से 30 आतंकियों के फिलहाल इस पूरे इलाके में एक्टिव होने की खबर मिल रही है। फिलहाल सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। ताजा अपडेट के लिए राजौरी से इस वक्त हमारे साथ रजत वोरा जुड़ चुके हैं। रजत, फिलहाल क्या अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जी दीपक, एक दुखद खबर जो है वो आई है कि कल परसों शाम से चल रहा एनकाउंटर जो है वो कल उसमें एक आतंकी हमला हुआ और 4 सेना के जो जवान हैं वीरगति को प्राप्त हुए और उसके बाद से लेकर लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में जो गोलियों का तबादला है वो जारी है। उम्मीद ये है कि 2 से लेकर 3 आतंकी जिन्होंने ये आतंकी हमला किया है उन्हें जो है वो जल्द से ढेर कर लिया जाएगा। इस तरह की जानकारी है कि 21-22 नवंबर को जो टॉप आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कारी मारा गया था, उसी का एक साथी आतंकी जो है वो इन 2 से लेकर 3 आतंकियों में जो है वो छुपा बैठा है और यही कारण है कि लगातार जो है वो आतंकी जो है वो छुपे बैठे हैं और यही कारण है कि लगातार उनको जो ढूंढा जा रहा है और अभी भी पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी गोलियों का तबादला जारी है और ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये घने जंगल का इलाका और यहीं पर जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। अभी भी रुक रुक कर गोलियों की आवाज जो है वो हमें आ रही है, यानी कि जो कांटेक्ट है वो लगातार जो आतंकी हैं उनके साथ सुरक्षा बलों का एस्टेब्लिश हुआ है। ऐसे में सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से इस ऑपरेशन पर फूक का कदम रख रहे हैं, क्योंकि घने जंगल का इलाका है, कहीं भी आतंकी छुपे हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ इन जंगल के इलाकों में कई सारी ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जिसका इस्तेमाल कर आतंकी छुप रहे हैं, अलग अलग लोकेशन जो है वो अपनी बदल रहे हैं। साथ ही साथ इस तरह की भी जानकारी है कि इन आतंकियों के पास भारी मात्रा में असला बारूद है, जो कि लगातार अपने हमले को अंजाम देने की कोशिश में है। पर कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को जरूर पुरजोर उम्मीद है कि इसमें 2 से लेकर 3 आतंकी जो छुपे बैठे हैं उन्हें जल्द से जल्द ढेर कर हमारे जो जाबाज सिपाही जिन्होंने शहादत दी है उनका बदला ले लिया जाएगा। रजत, खबर ये मिल रही है कि कुछ स्थानीय लोगों को भी संदिग्ध जो बताए जा रहे हैं उनको हिरासत में लिया गया है। जरा इन आतंकियों को बीते कुछ सालों से, जब से 370 वहां से हटी है, लगातार जो एक राब्ता कायम किया जाता है फोर्स की ओर से स्थानीय लोगों के साथ, उसमें कामयाबी मिली थी, लेकिन अभी भी कुछ सपोर्ट बचा हुआ है। ये फिलहाल, क्योंकि सपोर्ट के बिना इस तरह से लगातार ये लोग एम्बुश नहीं कर सकते, हमले नहीं कर सकते, तो इसको लेकर क्या है स्थानीय लोगों के बीच में, ये कैसे अभी तक पैठ बनाए हुए हैं? जी आपको बता दें कि सन 1990 से लेकर 2002 दिन तक ये जो इलाका है राजौरी पुंछ और रियासी रेंज जिसे कहा जाता है, डीकेआर रेंज, यहाँ पर भारी मात्रा में जो आतंकी थे वो मौजूद थे और भारी मिलिटेंसियाँ हुआ करती थी। पर पिछले 10 से 15 सालों से सुरक्षा बलों ने यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ था, किसी तरह की आतंकी मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। पर जिस तरह से कश्मीर घाटी में पाकिस्तान पूरी तरह से फेल हो रहा है, पूरा प्रोपेगेंडा उसका हर तरह से फेल हो रहा है, वहाँ पर आज आतंकी हमले नहीं हो रहे, वहाँ पर किसी भी तरह की लोकल रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। ऐसे में आतंकी जो है बुखलाए हुए हैं और इसीलिए राजौरी पुंछ में हमले कर किसी ना किसी तरीके से अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं। और साथ ही साथ यही जो कुछ लोकल सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, यही कारण है कि पहले जब डांगरी और बटादुनिया का हमला हुआ था उसके बाद भी करीबन 200 लोगों को डिटेन किया गया था। उसमें निसार अहमद एक ऐसा शख्स था जो कि लगातार लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया था, उससे भी अभी एनआईए द्वारा जांच जारी है। वहीं आज भी 5 से लेकर 6 स्थानीय लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है कि क्या वो जो आतंकी है वो इसी इलाके से होकर गुजरे हैं या फिर उन्हें किसी तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर मिला है तो उससे यहाँ पर किस तरह से खत्म किया जा सके और कहां पर वो आतंकी छुपे हो सकते हैं उसके सुराग मिले और ताकि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए। शुक्रिया रजत इस तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें, जिस समय आप आपसे बात कर रहे थे उस वक्त भी जो गोलियों का एक्सचेंज है वो जारी है। आप नज़र बनाए रखें, आप तक हम लौटेंगे बीच बीच में अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। आतंकी हमले पर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकी जानबूझकर सर्दी के मौसम में हमले को अंजाम देते हैं और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश करते हैं।
जो है अभी विंटर में बंद होने का है। तो यह कारण है कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों इस इलाके में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये हर बार इस वक्त वो शायद सोचते होंगे कि वो अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं घाटी के अंदर। तो अब जो साउथ कश्मीर में, और खासकर जब ये इलाका जो पिछले 15-20 साल से शांत रहा और अब अचानक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यह इस इलाके में हम कुछ अधिक हरकत देख रहे हैं। और ये जो दरिया मोड़ है, ये उन्होंने मोड़ चुना होगा क्योंकि वहां पर आमतौर पर एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी के चोटी के ऊपर आतंकवादी छुपे थे और पथरीला रास्ता होने के कारण, स्पीड कम होने के कारण तुरंत वहां पर एक्शन करना ये बहुत आसान हो जाता है।